हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th के सेट के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम सेट के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि सेट क्या होता है। तो सेट को यहाँ पे इसका डिफिनीसन हम देखते हैं। तो सेट का डिफिनीसन होता है सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहा जाता है। यानी कि वे सारी वस्तुएं जो सुपरिभाषित हैं उनके कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। किसी भी सुपरिभाषित, यहाँ पे सुपरिभाषित को वेल डिफाइंड यानी कि जिसको आसानी से पहचाना जा सके, जो परिभाषित हो, उसको हम सुपरिभाषित कहते हैं, वेल डिफाइंड कहते हैं। तो किसी भी सुपरिभाषित वस्तुओं के समूह यानी कि कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं, यानी कि समुच्चय कहते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे सुपरिभाषित वस्तुओं का तात्पर्य उन वस्तुओं से हैं जिनको पहचानने में कोई मुश्किल ना हो, यानी कि हम आसानी उसको देखते ही पहचान जाएं, तो वो वस्तुएं क्या कहलाएंगी, सुपरिभाषित वस्तुएं कहलाएंगी। कि ये वस्तुएं दिए गए संग्रह का सदस्य है या नहीं। तो कोई सा भी वस्तु लें, अगर उस वस्तु को हम देखकर उसके फैमिली के बारे में यानी कि उसके कलेक्शन के बारे में बता दें, तो वो वस्तु जो हैं सुपरिभाषित वस्तु हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि समुच्चय क्या है, उस समुच्चय के उदाहरण देखते हैं। तो पहला है यहाँ पे गुणज। दो के प्रथम 5 गुणज का संग्रह, दो के प्रथम 5 गुणज का संग्रह तो क्या होगा, तो 2, 4, 6, 8, 10। ये जो कलेक्शन हैं, ये सारे इसके जो वस्तुएं हैं, सारे जो इसके एलिमेंट हैं, वे क्या हैं, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हैं। हम 6 को देखकर कह सकते हैं कि ये 2 के 5 गुणजों में से एक हैं। 8 को देखकर कह सकते हैं कि ये 2 के प्रथम 5 गुणजों का एक सदस्य हैं। वैसे ही तो इस कारण से ये क्या है, ये 2 के प्रथम 5 गुणजों का संग्रह जो है ये एक सेट है, यानी कि समुच्चय है। आगे बढ़ते हैं, प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह जो है, क्या ये समुच्चय है या नहीं। तो प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह 1 से हम लिखकर शुरू करते हैं, अनंत तक ये जाएगा। तो ये इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं, इस प्राकृतिक संख्या के अंदर आएंगे, सब क्या है, वेल डिफाइंड है। तो जिसके एलिमेंट्स वेल डिफाइंड हो उसके संग्रह को हम सेट कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो है दोनों क्या है, समुच्चय हैं। फिर अगला है भारत के अच्छे खिलाड़ियों का संग्रह। अब कोई बोले कि भारत के अच्छे खिलाड़ियों का संग्रह, क्या ये संग्रह जो है समुच्चय है या नहीं। तो इसके बारे में क्लियर रूप से नहीं कह सकते हैं। कितने अच्छे, इसका कोई पैमाना नहीं है। किनको अच्छा कहा जाए, किनको अच्छा नहीं कहा जाए, इनका कोई मेज़रमेंट नहीं है। तो ये एक इसके जो अव्यय हैं वो क्या है, सुपरिभाषित नहीं है। इस कारण से ये जो है ये समुच्चय का रूप नहीं है, ये समुच्चय नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला है उदाहरण, किसी कक्षा में प्रतिभावान छात्रों का संग्रह। अब ये प्रतिभावान, तो यहाँ पे भी प्रतिभावान को मेज़र करने के लिए कोई मेज़रमेंट नहीं है, यानी कि किनको प्रतिभावान कहेंगे इसका कोई आंकलन नहीं है। तो इस कारण इसके भी अव्यय जो होंगे वो सुपरिभाषित नहीं होंगे। इस कारण से
ये भी जो है वो समुच्चय का रूप नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट एंड इट्स एलिमेंट्स। किसी भी समुच्चय को और उसके अवयव को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। तो यहाँ पे समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों ABCD यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के किसी भी लेटर से डिनोट किया जाता है, कैपिटल लेटर से डिनोट किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को हम कैपिटल N से डिनोट किए हैं, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल R से डिनोट किया गया है। तो किसी भी सेट को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से किसी भी अक्षर से डिनोट किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है समुच्चय में उपस्थित वस्तुओं को अवयव या तत्व, एलिमेंट या सदस्य या मेंबर कहा जाता है। मान लेते हैं कि अब जैसे कि यहाँ पे नेचुरल नंबर, इसका हम सेट बनाएं तो 1 2 3 ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो ये जो है ये सारे क्या कहलाएंगे, एलिमेंट्स या तत्व कहलाएंगे। अब यहाँ पे देखते हैं समुच्चय में उपस्थित को सदस्य या तत्व या सदस्य कहा जाता है। इसे स्मॉल लेटर से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? तो स्मॉल लेटर से इसे सूचित किया जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ए कोई सेट है। ए क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का संग्रह है। तो AEIOU ये जितने भी मेंबर्स हैं उसके मेंबर्स को किससे डिनोट किया जाता है? स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है मीनिंग ऑफ दिस सिंबल एंड दिस सिंबल। इस सिंबल का मीनिंग क्या होता है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। मान लेते हैं कि ए कोई सेट है जिसमें एलिमेंट क्या है 1 3 7 9 14 है। अब मान ले यहाँ पे दिया कोई 3 कोई एक नंबर है, तो ये जो नंबर इस सेट का सदस्य है या नहीं, तो हम देखते हैं 3 इसमें मौजूद हैं। अगर मौजूद हो तो उसके लिए हम इस साइन का यूज़ करते हैं। तो 3 इस सेट में मौजूद है, वैसे ही 7 इस सेट में मौजूद है और 14 भी इस सेट में मौजूद है। तो क्या पढ़ेंगे? 3 बिलोंग्स टू सेट ए। अब यहाँ पे देखते हैं, अब हम आगे देखते हैं कि कोई एलिमेंट यहाँ पे 4 है 5 है इस सेट में मौजूद नहीं है, तो इस वाले सिंबल से हम डिनोट करते हैं और उसे क्या पढ़ते हैं? 4 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। तो जो अगर बिलोंग करेगा तो इस वाले सिंबल से डिनोट करेंगे, अगर कोई एलिमेंट्स उस सेट से बिलोंग नहीं करेगा तो इस वाले सिंबल से ये डिनोट करेंगे और उसको क्या पढ़ेंगे? 4 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। आगे बढ़ते हैं। आगे हैं मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। किसी भी सेट को कैसे व्यक्त किया जाता है? तो किसी भी समुच्चय को दो रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। समुच्चय को व्यक्त करने के 2 फॉर्म हैं। तो पहला फॉर्म है टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। तो इसमें क्या होता है, इसमें सेट को एक मझोले कोष्ठ के अंदर उसके हर एलिमेंट को कमा देकर लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे कोई एक सेट है तो इसके ए को कमा देकर IE फिर उसके बाद कमा देकर ऐसे ही लिखा जाता है। ये क्या कहलाता है? ये रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म कहलाता है। इसका दूसरा रिप्रेजेंटिंग फॉर्म है सिंबॉलिक या सेट बिल्डर
फॉर्म। इस फॉर्म में क्या होता है कि उससे सेट के एलिमेंट्स को ना लिखकर बल्कि उसके रूल को लिखा जाता है, यानी कि उसके नियम को लिखा जाता है। जैसे कि इसको एक्स यहाँ पे ऑब्लिक का साइन देकर फिर एक्स और फिर उसके रूल को लिखा जाता है। तो AEIOU क्या है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर हैं। तो यहाँ पे x/x अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। फिर यहाँ पे देखते हैं इसको दूसरी तरफ से भी लिखा जा सकता है, x सच डैट, यहाँ पे कॉलन का साइन देकर उसको पढ़ेंगे सच डैट अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। इसका भी मतलब यही होता है। ये किस फॉर्म में है, ये रोस्टर फॉर्म में है, और ये किस फॉर्म में है, ये सिंबॉलिक या सेट बिल्डर फॉर्म में है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगले वीडियो में हम सेट के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।